नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। जश्न आजादी की शुरुआत हो चुकी है। हर घर तिरंगा अभियान के साथ देश भर के शहरों में लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सरकारी आवास पर तिरंगा लगाया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम आवास पर तिरंगा लगाया और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इस मौके पर जैसलमेर में तिरंगा रैली में शिरकत की। तो बड़े नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग भी अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी अभियान से जुड़ी हुई 3 खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा लगाया, उसके साथ उन्होंने ये वीडियो भी शेयर किया। दूसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने आवास पर तिरंगा लगाया, उसके साथ सेल्फी ली। और तीसरी तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर की है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। देश भर के शहर तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2.5 किलोमीटर लंबे तिरंगा के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा हैदराबाद में सीआरपीएफ के जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। श्रीनगर की तस्वीरें बेहद ही मनमोहक हैं। पूरा शहर तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों ने तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली और लखनऊ में 10,000 मदरसा छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा अभियान के बीच देश भर में जवानों का जोश हाई नजर आ रहा है। बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल के जिले नादिया में बीएसएफ जवानों ने तिरंगा रैली निकाली, तो उधर लद्दाख के लेह में भी जवानों का जोश तिरंगे के साथ हाई दिखा। हिमाचल के शिमला में भी जवानों ने तिरंगे के साथ यात्रा निकाली और जवानों के जोश की 3 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जवानों का जोश हाई है। नादिया पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेह लद्दाख में भी बाकायदा तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसमें भी तमाम जवानों ने शिरकत की। आर्मी बैंड के धुनों पर लोग थिरकते हुए नजर आए। और तीसरी तस्वीर में भी आप देखिए तिरंगा रैली निकाली गई है। ये तस्वीर शिमला हिमाचल की है। तो देश के अलग अलग शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में गृह मंत्रालय ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सीआरपीएफ के 350 जवानों ने बाइक पर सवार होकर तिरंगा रैली निकाली। तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये सीआरपीएफ के जवानों की तिरंगा यात्रा है। ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे देश में इस तरह की तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में गृह मंत्रालय की तैयारियों के अधीन ही ग्रेटर नोएडा में ये तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर सीआरपीएफ के जवान बाइक पर सवार हुए और कई किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा जवानों की तरफ से निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है और उसी पर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगा के साथ ये रैली निकाली गई, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है और उसी पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ ये रैली निकाली गई। इसके अलावा बीजेपी आज विभाजन विभीषिका दिवस भी मना रही है। इसे लेकर लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने विभाजन के समय की कुछ घटनाओं का जिक्र किया और विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने अपने भाषण में पाकिस्तान का जिक्र किया और साथ ही साथ बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई और उससे सबक लेने की बात कही। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया
जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी रहा है और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की, उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके, जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीति हमेशा से बांटने वाली रही है और कट्टरपंथियों का साथ देने वाली रही है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा पर चिंता जताई। हुआ आजादी के समय हमारे लिए बंटवारा हुआ और बंटवारा में जिस प्रकार से देश के नागरिकों को जान माल की हानि उठानी पड़ी और बड़ी संख्या में लोग पलायन करके इधर से उधर गए, तो ये और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जान माल की हानि हुई है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की महत्वाकांक्षी जो उनकी नीति है, उस नीति के कारण देश को ये असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। और लगातार आज भी इस प्रकार से इस विभाजन के दंड को आज भी हम लोग झेल रहे हैं। आज बांग्लादेश में आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार का बर्ताव, जो कट्टरपंथी हैं, कट्टरवादी लोग हैं, और उन कट्टरपंथी लोगों को हमेशा कांग्रेस का समर्थन रहा है।